हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं सिविल प्रोसीजर कोड का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं ये कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सीपीसी का टॉपिक है जिसका नाम है एग्जीक्यूशन। बेसिकली ये मैं डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को। अभी एक पार्ट वन होगा जिसके अंदर मैं जस्ट एक टर्म समझाऊंगा एग्जीक्यूशन के होता क्या है। बेसिकली देखिए, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर एक सूट फाइल किया, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके। अब क्या हुआ, जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल किया तो कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास कर दी। ठीक है, तो इसके अंदर डिक्री होल्डर कौन हुआ? प्लेंटिफ। इसके अंदर डिक्री होल्डर कौन हुआ? प्लेंटिफ। और जजमेंट डेटर कौन हुआ? डिफेंडेंट। ठीक है, उसके अगेंस्ट आई है, तो जिसके फेवर में डिक्री आती है उसे कहते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है उसे कहते हैं हम जजमेंट डेटर। ठीक है, ये कह दिया गया। अब ये जो प्रॉपर्टी थी उसका भी फिलहाल पोजीशन जो था वो डिफेंडेंट के पास था। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी एक ही है जो कि डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में प्लेंटिफ की है, जिसके फेवर में हमने डिक्री दी है। अब क्या होता है, अब उसे मिले भी तो वो प्रॉपर्टी, सिर्फ जजमेंट आने से तो कुछ नहीं होता है। तो वो क्या करता है डिक्री होल्डर क्या करता है, जिस कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसी कोर्ट के अंदर वो एग्जीक्यूशन की एक एप्लीकेशन लगाता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की एक एप्लीकेशन लगती है। ठीक है, उसी कोर्ट के अंदर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी कहीं और हो, है ना, प्रॉपर्टी कहीं और हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मगर जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास करी है, पहली बार जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे एग्जीक्यूशन की, वो एग्जीक्यूशन कौन सा कोर्ट करेगा? वो कोर्ट करेगा डिक्री कोर्ट, वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा। कौन सा कोर्ट? वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा। जो डिक्री कोर्ट होगा वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा फर्स्ट टाइम में जिसके पास एप्लीकेशन लगी है। अब मान के चलिए वो कोर्ट ये सोचता है कि आपने उसके पास एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन गया, वही कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन गया। अब उस कोर्ट का काम क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब मान के चलिए प्रॉपर्टी कहीं और सिचुएट है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, तो वो ट्रांसफर करेगा वो डिक्री कोर्ट, वो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करेगा, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा। उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी वही कोर्ट चेक करेगा जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। जो डिक्री कोर्ट था वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बना, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बना। एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, क्या दूसरा कोर्ट कॉम्पिटेंट है, क्या दूसरा कोर्ट इतना कॉम्पिटेंट है कि वो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो उसे ट्रांसफर कर देगा। मगर याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट रहता है वो डिक्री कोर्ट ही रहता है, जिसने डिक्री पास करी है। आप उसके पास एप्लीकेशन लगाइए तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा। ऑर्डर्स जो होते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है, उसका भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली यहां से मैं प्रॉपर्टी के ऊपर था। बेसिकली अब मान के चलिए आपको आपकी प्रॉपर्टी आप वापस चाहिए, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का यह काम होता है कि वो आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस आपको पोजेशन में डाल देगा। जो प्लेंटिफ है, जो डिक्री होल्डर है, उसे वापस से उसका पोजेशन दिलवाता है वो। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन का बेसिकली काम होता है सारा का सारा। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए जो सेक्शन नंबर 36 से लेकर 74 तक तो सेक्शंस है, और जो ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर है 21, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 106 रूल्स है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और समझने की है कि अगर आपसे कोई कहे तो एक चीज याद रखिएगा कि डिक्री कोर्ट ने जब मेरिट्स पे एक बार डिसाइड कर दिया तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। उसे यह मतलब नहीं है कि डिक्री तो मेरिट्स पे हो गई, एविडेंसेस हुए, डिक्री कोर्ट ने डिसाइड करा। अब वही कोर्ट जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, याद रखिएगा, अब भी वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिक्री। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखने की है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री कि भाई साहब अब वो डिक्री कैसे डिसाइड कि भाई केस के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ, मेरिट्स पे एविडेंसेस, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब किस चीज से है, उसको एग्जीक्यूशन से मतलब है। आप एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड मेन जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था अभी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो यही समझाना चाह रहा था कि जो डिक्री कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो ही आप उसके पास एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बनता है। तो ये समझने का पॉइंट था इसके अंदर। बाकी इसके अंदर हम एक एक सेक्शन को
डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। इसका मैं ऑर्डर नंबर 21 का आपको एक क्रस्ट भी दूंगा, ठीक है, कि जो 106 में से कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, ऑर्डर नंबर 21 में से कौन कौन से, ऑर्डर नंबर 21 में जितने 106 रूल्स हैं उसके अंदर से वो कौन से रूल्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्रैक्टिस में भी काम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई थिंक आपको एग्जीक्यूशन का मतलब समझ में आया होगा। बेसिकली मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जो आपको समझाया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।